बनाने वाले हैं जी बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट, जो कि बहुत मशहूर भी है और बहुत टेस्टी भी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं चॉकलेट बार बनाने का, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा बॉल। तो चॉकलेट बार बनाने के लिए हमने बार मोल्ड में डाला है ये वाइट चॉकलेट, और इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा सा हमने डाल दिया ताकि डिज़ाइन जब बने तो वो खूबसूरत सा मार्बल डिज़ाइन बन जाए। तो देखिए हमने कोई ध्यान नहीं रखा, वैसे ही कर दिया है, बस ठीक है। तो उसको मैंने रख दिया रेस्ट के लिए ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो साथ ही हम ब्राउन चॉकलेट जो है ना, उसको हम मेल्ट कर लेंगे। पहले मैंने उसे अच्छी तरह से छोटा छोटा काट लिया, और फिर उसको मैंने ना माइक्रोवेव में जो है ना आज मेल्ट कर रही हूँ। लास्ट टाइम जो हमने बनाया था उसको हमने बनाया था चूल्हे पे, लेकिन आज हम माइक्रोवेव में बना रहे हैं, बल्कि मुझे ये ज़्यादा ईजी लगा है। जस्ट 1 मिनट और 30 सेकेंड में ये मेरा जो है ना वो तैयार हो गया था। और लेकिन ये है कि बार बार निकाल के देखना पड़ेगा। एवरी 50 सेकेंड के बाद उसको हिलाएं और फिर दोबारा से डालें, तो बहुत ज़बरदस्त बन जाता है और फटाफट भी। तो ये तैयार हो गया था, तो फिर मैंने उसी मोल्ड में जो है ना, जिसमें हमने वाइट चॉकलेट सेट किया था, उसमें ये भी अच्छी तरह से पूरी तरह से ऐसे दीवारों के साथ लगा लगा के तो डाल देना है। और मैं 2 बार बना रही हूँ आज फिर, तो क्योंकि एक से तो कुछ नहीं बनता ना, एक तो ऐसे चखने चखाने में चला जाता है, तो इसलिए 2 बन रहे हैं। तो ये लें जी, साथ ही मैंने लिए पिस्ताचूस, पिस्ताचू के अंदर मैंने डाली है ताहीनी, और साथ डाला है मैंने कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क जो है मेरा जो है ना वो मीठा है, क्योंकि मुझे मीठा ही चाहिए था, तो वो मैंने डाला है। तो इसको मैश करते हैं और वो बहुत ज़बरदस्ती क्रीम बना लेते हैं। तो ये हमने ली है सेवइयाँ, जो कनफा सेवइयाँ हैं वो हैं, टिपिकल वही सेवइयाँ हैं, तो उनको हम काट लेंगे छोटा छोटा। तो ये देखिए तैयार हो गई हैं। तो अब हम ले लेते हैं कढ़ाई में मक्खन। तो मक्खन मेल्ट होता है, तो साथ ही हम सेवइयाँ जो है वो भी डाल देते हैं, और हल्की आंच पे मीडियम हीट पे हम पकाएंगे। इसको हमने इतना पकाना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हमने नेक्स्ट प्रोसीजर करना है। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त सी गोल्डन ब्राउन जो है ना हमारी सेवइयाँ हो गई हैं। तो इनको हमने पहले थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे छोड़ना है, तो फिर इसमें हमने क्रीम डालनी है। तो ये ज़बरदस्त सा रूम टेम्परेचर पे हमने छोड़ा हुआ था, सही टेम्परेचर अब इसका हो गया है। तो अब हमने इसमें डाल दिया क्रीम। तो एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने क्रीमी चॉकलेट बनाना है तो वो आपको जल्दी खाना पड़ेगा, उसको ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप ड्राई चॉकलेट बनाते हो, ये कनाफा का जो है ना वो थोड़ा सा ड्राई रखते हो, तो उसको आप 2-3 वीक जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। तो ये लें जी, हमने ये बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना वो तैयार कर लिया हुआ है। तो उसको हमने ना, चॉकलेट जो है हमारा सेट हो गया हुआ था क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दिया हुआ था, तो उसके ऊपर अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर देंगे, ज़रा दबा दबा के, और सही तरह से जो है ना चम्मच की मदद से हम ना दोनों जो हमारे चॉकलेट बार हैं उनको भर के रख देंगे। तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत मज़ेदार भी है और आजकल मशहूर भी है। तो ये रेडी हो गए हैं दोनों। तो अब हम इस पे डालेंगे मेल्टेड चॉकलेट। तो ऊपर वाली लेयर जो है चॉकलेट की, वैसे ही जैसे नीचे वाली हमने माइक्रोवेव में की थी, वैसे ही मैंने ऊपर वाली लेयर भी चॉकलेट की माइक्रोवेव में ही तैयार कर ली है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और फटाफट से भी बन जाती है और बर्न होने का भी कोई ख़तरा नहीं है। तो ये लें जी, ये बहुत ज़बरदस्ती जो है ना दोनों पे हम अच्छी तरह से डाल लेंगे, और इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना वो सेट हो जाए। लेकिन उससे पहले हमने ऐसे इसको टैप कर लेना है अच्छी तरह से। जब चॉकलेट ऊपर डाल लेना है ना, तो इस तरह से थोड़ा टैप टैप कर लें ताकि वो कोनों में भी अच्छी तरह से चला जाए। तो यहाँ हमने ले लिया स्ट्रॉबेरी। ये देखिए स्ट्रॉबेरी, कितनी ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी आजकल आई हुई है ना। तो इसको हम काटेंगे छोटा छोटा पीसों में। तो ग्लास मैंने जिसमें तैयारी करनी है, तो उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर से वाइट चॉकलेट लगाया है, और उसके ऊपर फिर कनाफा वाली सवैयाँ लगाई हैं, थोड़ा सा ब्राउन चॉकलेट लगाया, और उस सबसे नीचे मैंने वो कनाफा की जो सवैयाँ हैं वो डाली हैं, और उसके ऊपर मैंने ना क्रश किए हुए पिस्ताचूस डाले हैं, और उसके ऊपर चॉकलेट डाल दिया है, और उसके ऊपर मैंने फिर स्ट्रॉबेरी डाल दी है। अगर आपका दिल करे तो आइसक्रीम भी डाल सकते हो, रियली बहुत मज़े का लगेगा अगर फ़ौरन से खाना है। और अगर थोड़ी देर इंतज़ार करना है तो फिर बिल्कुल भी ना डालिएगा।
तो इस स्ट्रॉबेरी डाल के अच्छी तरह से फिर हमने दोबारा से वो जो कुनाफा वाली सेवइयाँ हैं वो दोबारा से डालनी है। आपको पता है कि कुनाफा वाली सेवइयाँ में मैंने डाला है कंडेंस मिल्क, और कंडेंस मिल्क जो है वो मीठा है, इसलिए ये सेवइयाँ भी मीठी हैं। और अगर आप दूसरा कंडेंस मिल्क डालें तो ज़रूर शुगर ऐड कर लें। तो ये ऊपर से मैंने डाल दिया इसमें मेल्टेड चॉकलेट। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी, रियली बहुत ही मज़े का, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है लेकिन टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त है और फुल हो जाता है इंसान ना। तो ये लें जी, हमारे तीनों बॉल जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गए। और ये है कि अगर आपका दिल करे तो ज़्यादा डालें या थोड़ा डालें, ये अपनी मर्ज़ी पे है। इस पर कोई नहीं है कि थोड़ा डालें या कम या ज़्यादा। ये थोड़ी सी सेवइयाँ जिनको अभी बिल्कुल अभी स्टार्ट वाली थी उनको मैंने थोड़ा सा रख लिया था, वो भी ऊपर से मैं डाल दिए, स्प्रिंकल कर दिया। और ये देखें जी, हमारा चॉकलेट भी रेडी हो गया है। और इसको अब हम ना काट लेंगे। देखिए डिज़ाइन कितना ज़बरदस्त सा आया है, मार्बल सा डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इसको हमने इस तरह से काट लेना है, पीस पीस ना। ये देखें इस तरह से मैंने काट के, तो इनको मैं रख लूँगी, इन्हीं कप में डाल दूँगी। ये देखें इस तरह से, ये देखें ज़बरदस्त सा हो गया ना हमारा कनाफा, दुबई चॉकलेट कनाफा बॉल तैयार। तो ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त हमारा तैयार हो गया। अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव मिल रही है, आप घर पे बनाएं, इंजॉय करें और मुझे ज़रूर बताएं। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।